अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज एक मैं चटनी का नुस्खा लेकर हाजिर हुआ हूं। ये चटनी कोई ऐसी चटनी नहीं है जो आप समोसों पकौड़ों के साथ खा सकते हैं, लेकिन ये ऐसी चटनी ज़रूर है जो आपकी बीमारी में काम आएगी। आज हम बात करने वाले हैं दमा के हवाले से कि दमा की बीमारी में जो दौरे की कैफियत हो जाती है उसके लिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दमा के बारे में बात कर लें तो ये फेफड़ों की वो बीमारी होती है जिसमें सांस आदमी सुकून होने के बावजूद सांस सही तरीके से नहीं ले सकता। जो एक नॉर्मल आदमी का सांस वक्फे से आता है उसको मतलब 1 मिनट में अगर एक आदमी 40 दफ़ा या 50 दफ़ा सांस ले रहा है तो जो दमे वाला पेशेंट होगा वो कम से कम उसको आप डबल लगा लें, 100 दफ़ा पे चला जाएगा। मतलब उसको इतनी तेज़ी के साथ सांस चढ़ा होता है। और जब भी आप उसे देखेंगे ऐसी कैफियत में होगा कि जैसे कोई दौड़ लगा के आया है या कोई ऐसा हार्ड वर्क किया है जिसकी वजह से सांस चढ़ गया है। तो आज का नुस्खा हमारा उसी हवाले से होगा। थोड़ी सी बात कर ली जाएगी कि इसके असबाब क्या हो सकते हैं। शदीद नज़ला ज़ुकाम की वजह से जो फेफड़ों में बलगम जम जाती है उससे हो जाता है, या फेफड़ों के अंदर जो हवाई नालियाँ होती हैं वो मतलब सही तरह वर्क नहीं कर पाती, या उनमें सोजिश आ जाती है, या फेफड़े पूरे मुतवर्रम हो जाते हैं, मतलब सोज आ जाती है पूरे फेफड़ों के ऊपर। इसके अलावा हवा की जो नालियाँ होती हैं, जो सांस के लिए नालियाँ होती हैं, उनमें अगर तंगी पैदा हो जाए तो भी दमा की कैफियत हो जाती है। या फिर टीबी का आखिरी स्टेज जो होता है वो दमे की तरफ चला जाता है। और इसके अलावा अगर बात कर लें तो कमी खून की वजह से भी हो सकता है। अगर गुर्दे आपके ख़राब हैं तब हो सकता है। वर्मे जिगर में ये मसला देखने में आ सकता है। और भी बहुत सारे मतलब इसके वजूहात हो सकती हैं, लेकिन मैंने आपको सिर्फ मुख्तसर सी बता दी है ताकि वीडियो जो है ज़्यादा लंबी ना हो। आजकल मैं बहुत डरता हूँ कि कहीं वीडियो लंबी ना हो जाए, बस यही सोच में रहता हूँ कि हम छोटी सी वीडियो बनानी। अब अगर चले जाएँ इसकी अलामात की तरफ, तो अलामात क्या देखने में आती हैं कि सांस की नालियों में तशन्नुजी कैफियत हो जाती है और सांस लेने में बड़ी जो है दिक्कत होती है, सांस उखड़ जाता है। और ये मर्ज़ दौरों की सूरत में शुरू हो जाता है, मतलब कि कोई भी ऐसा टाइम हो जाता है। और ये ज़्यादातर अगर देखने में आए तो रात के पिछले पहर मतलब या सुबह के नज़दीक या निस्फ शब में, मतलब दरमियानी रात के अंदर ये शुरू हो जाता है इसका दौरा पड़ना। और मतलब कि 1-1 घंटा 2-2 घंटे तक भी दौरा पड़ता है। मतलब मरीज़ खांसता ही रहता है, सांस ही नहीं ले पाता, बड़ी मुश्किल का शिकार हो जाता है। या फिर इसका कोई वक्त नहीं होता, बेवक्त भी ये शुरू हो सकता है। ऐसा भी नहीं है कि आप यही सोचते रहें कि ये दमा जो होगा वो सिर्फ रात को या सुबह के मतलब सुबह से पहले ही होगा, ये किसी टाइम भी हो सकता है। लेकिन अमूमन जो देखने में आता है दमा वो इसी तरीके से होता है। इसके अलावा जब दौरा ख़त्म होने पे आता है तो जब तक बलगम निकल नहीं पाती या छोटी सी कै आ जाती है, मतलब उल्टी आ जाती है बलगम की जो बाहर निकल जाती है, या फिर जब मरीज़ को पखाना या पेशाब आता है जिसके बाद वो सुकून में हो जाता है। ये सारी अलामात हैं जो मैंने आपको बता दी। अब हम आज के डायरेक्ट नुस्खे की तरफ चलेंगे कि हमने इस दौरा जो पड़ जाता है दमे का उसमें क्या इस्तेमाल करना है कि फ़ौरी तौर पे जो है मरीज़ सेहतयाब हो जाए और ठीक हो जाए। लेकिन आपको नुस्खे की तरफ लेके चलूँ उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। जी तो दोस्तों आ चुके हैं हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो सिर्फ 3 अदद हैं। नंबर 1 पे हमें चाहिए होंगे अलसी के बीज, और नंबर 2 पे हमें चाहिए होंगे हरमल के बीज, और नंबर 3 पर जो चीज़ हमें चाहिए होगी वो है खालिस शहद। अब आपने क्या करना है, 10 ग्राम आपने लेने हैं अलसी के बीज। या आपको मैं मतलब मिकदार बता रहा हूँ, आप बढ़ा भी सकते हैं कम भी कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से जितना आप बनाना चाहें उतना बना सकते हैं। 10 ग्राम आप लोग लेंगे अलसी के बीज, 10 ग्राम ही आप लोग लेंगे हरमल के बीज, और 50 ग्राम आप लेंगे खालिस शहद को। अब आपने क्या करना है, इसको तैयार कैसे करना, बड़ा सिंपल सा आसान सा तरीका है। अलसी के बीज को आपने बिल्कुल पीस लेना है, बारीक कर लेना है। हरमल के बीज को भी आपने पीस लेना है। अब इन दोनों चीज़ों को आपने अलग अलग से पीसना है। आप इन्हें छान भी लीजिएगा छन्नी से। उसके बाद आपने 50 ग्राम शहद में इन दोनों 10 ग्राम को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और जब आप मिक्स करेंगे तो ये आपकी चटनी तैयार हो जाएगी जिसे हिकमत में लऊक भी कहते हैं।
हमारे यहाँ लहू के सपिस्ता, लहू के ख़यार शंबर, इस तरह लहू के कतां, ये मुख्तलिफ़ चीज़ें मतलब जो है बनी बनाई कंपनीज़ बनाती हैं लहू के नाम से। तो ये मैंने आपको घर में जो है लहू बनाने का तरीका बताया है। फिर एक दफ़ा मैं आपको याद दहानी के लिए बता देता हूँ। 10 ग्राम अलसी के बीज, 10 ग्राम हरमल, 50 ग्राम आपने खालिस शहद ले लेना है। अलसी के बीज को अलग पीसना है, हरमल को अलग पीसना है और इन दोनों चीज़ों को 50 ग्राम शहद में अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। आपकी दवा जो है वो तैयार हो जाएगी। अब कैसे इस्तेमाल करना है चलिए आपको बताते हैं। जी तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा नुस्खा कि आपने इसको कैसे बना लेना है। अब जब ये चटनी आपकी तैयार हो जाएगी तो आपने इसको किसी शीशे के मर्तबान में या शीशे का जार जो होता है, आजकल अक्सर घरों में जो बच्चे जैम वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो आम मतलब मौजूद होता है, आप ये बना के जो है उसमें डाल लें और उसके बाद आप इसे रख लीजिए। ये ख़राब नहीं होगा, कोई ऐसा मतलब इशू नहीं आने वाला इसमें। और जब भी मरीज़ को मतलब दौरा की कैफियत हो या खांसी बहुत शिद्दत इख्तियार कर जाए तो आपने 1 चम्मच जो है उसको, ये आधा चम्मच या 1 चम्मच मरीज़ की कैफियत के हिसाब से, पेशेंट की उम्र के हिसाब से, तो आपने आधे चम्मच से लेके 1 चम्मच तक इसकी जो है मिकदार ख़ुराक है यह आपने इस्तेमाल करवा देनी है। अब आप इसे वक्ती तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मुस्तकिल तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके जो फेफड़ों के अंदर बलगम जम जाएगी उसको निकाल के बाहर फेंक देगा, मतलब फेफड़े आपके साफ़ हो जाएंगे। और जब फेफड़े साफ़ होंगे तो आपको सांस लेने की जो दिक्कत है वो कम हो जाएगी, मतलब आपके जो दमा होगा उसमें आपको बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, आपकी तबीयत जो है वो बहाल होना शुरू हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। हाँ, मैं ये बताना आप लोगों को ज़रूर भूल गया कि आपने इसको कितने दिन इस्तेमाल करना है। अगर मुस्तकिल मिजाजी के साथ आप 1 माह तक भी इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपकी मतलब जो दमे की कैफियत है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम जा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।